मनोज, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी से अपडेट क्या है कल से अब तक की, और इस पर भी हम बात करेंगे कि ये क्या कोई नई तजवीज आई है जिस पर गौर किया भी जा रहा है कि इसको T20 इवेंट में तब्दील कर दिया जाए। फरमाइए। देखिए जी, एक तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने डिमांड की है कि भाई एक तो वैसे बड़ा नुकसान होने की संभावना लग रही है, पोस्टपोन होने की बातें चल रही हैं और कोई ज्यादा इसको गंभीरता से ले नहीं रहा, और अगर गंभीरता से लेते तो शायद जो आईसीसी के चेयरमैन है वो इस समय ब्रिस्बेन गाबा में न गए होते, और वो 2032 के ओलंपिक की चिंता कर रहे हैं। और साथ में बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं, जो मेन पार्टी है बीसीसीआई, आईसीसी, पीसीबी, और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं, जो कार्यवाहक जैसे कहते हैं एक्टिंग सेक्रेटरी, वो भी यहाँ नहीं है, वो भी ब्रिस्बेन गए हुए हैं, तो उसकी मीटिंग उनको अटेंड करनी है। तो अब जब कोई गंभीरता से नहीं ले रहा तो वहां ऐसी स्थिति में स्टेक होल्डर्स को भी चिंताएं उनकी बढ़ना बहुत लाजमी, जो पैसा लगा रहे हैं। उनका कहना है कि भाई T20 वर्ल्ड कप की तर्ज पर T20 फॉर्मेट में अगर इसको आप आयोजित करेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे परिणाम आएंगे, ज्यादा अच्छे स्पॉन्सर्स आएंगे। और हालांकि ये बहुत देर में उठाया गया, वो उठाई गई मांग है उनकी, अगर मांग ऐसी उठानी होती तो मेरा व्यक्तिगत सोच है मेरी कि इसको पहले करना चाहिए था। अब आप देखिए, रोहित शर्मा नहीं होंगे, विराट कोहली नहीं होंगे T20 क्रिकेट में, वो ऐसे रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो जो इंडियन पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्पॉन्सर्स को इंडिया, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, तो उनको जब रोहित विराट नहीं दिखेंगे तो कोई मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन क्योंकि अब आज के समय में जितने भी मैचेस हो रहे हैं, वनडे क्रिकेट के मैचेस में जो लोगों की दिलचस्पी बहुत ज्यादा कम हो गई है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज देखिए आप, जो टीम पहले खेल रही है वो पूरे 50 ओवर नहीं खेल पा रही। तो अगर जब इसका मतलब है कि वो T20 का जो क्रिकेट है उसका रोमांच इस कदर उनके ऊपर हावी है कि वो अब जो है टिकना ही भूल गए हैं। अब जब उनमें रोमांच नहीं है तो फिर पब्लिक में क्या रोमांच आएगा, स्पॉन्सर्स में क्या रोमांच आएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये मांग इसीलिए उठाई गई है, और जो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि बहुत देर कर दी। अगर करना ही होता इसको तो बहुत आइडियल था, लेकिन थोड़ा पहले किया जाता। बिल्कुल। या ये बताइए कि ये तो ऊंट किस करवट बैठ रहा है हमें नहीं समझ आ रही, लेकिन अगर इसको भी T20 में कन्वर्ट कर दिया जाए तो अगले मैच भी जो हमारा है T20 वर्ल्ड कप है, वो फॉर्मेट ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है? देखिए सरवत, आपको और जोएब आपको अस्सलाम वालेकुम। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है, ये लास्ट टाइम 2017 में हुआ था जब पाकिस्तान चैंपियन बना था ओवल के मैदान पर भारत को शिकस्त देकर। और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये तय कर लिया था कि नहीं जी, ये चैंपियंस ट्रॉफी अब दोबारा मुनक्किद नहीं होगी। हमारे लिए पैसा कमाने का एक बेहतरीन जरिया T20 क्रिकेट है। उसके अलावा 50 ओवर का वर्ल्ड कप हर 4 साल के बाद होता है। और फिर आपने देखा कि 2021 और 2022 दो ऐसे साल थे जब T20 वर्ल्ड कप 2 मुसलसल साल मुनक्किद हुआ, पहले दुबई, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपनी गर्दन घुमाई, सोच को थोड़ा सा टटोला, और उसके बाद वो इस नतीजे में पहुंचे, नहीं जी, हमें पैसा कमाने का, रेवेन्यू बनाने का एक मौका है, तो हम चैंपियंस ट्रॉफी, जिसको मिनी वर्ल्ड कप कहते हैं, उसको दोबारा रिज्यूम करते हैं 2017 के बाद। ये कुछ लगभग 7 साल के बाद मुनक्किद होने जा रही है। अब मसला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान का जो मौकिफ है वो अपनी जगह मौजूद है, और भारत में जो लोग क्रिकेट को समझते हैं, जानते हैं, वो भी ये बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं जी, भारत ज्यादती कर रहा है, पाकिस्तान अपनी जगह ठीक है। जब भी पाकिस्तान को भारत खेलने के लिए बुलाया जाता है, पाकिस्तान जाता है। अब जो भी सूरत हाल है पाकिस्तान के स्टांस के हवाले से, बिल्कुल $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका कि जी चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी। तो मैं वेरी फर्स्ट डे से आपको कह रहा हूं, अब आज के राइट नाउ, आज के दिन को लेकर जो 13 दिसंबर 2024 है, 69 डेज बाकी रह गए चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो मेरा तो अब भी इस बात पर बड़ा फर्म बिलीव है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान मेजबान होगा, लेकिन शायद पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान में नहीं होगा, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा। ये टूर्नामेंट में भारत अपने मैचेस जो है वो बाहर खेलेगा। फिर पाकिस्तान ने जो फॉर्मूला रखा है कि अगर इस बार चैंपियंस ट्रॉफी इस फॉर्मूला के मुताबिक होती है तो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है, जो भारत और श्रीलंका ने होस्ट करना है, फिर हमारे लिए भी ये आसानियां होनी चाहिए। जहां तक जय शाह की बात है कि वो ब्रिस्बेन चले गए हैं भारत ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखने के लिए, तो बात दरअसल ये है कि कुछ चीजें जो है ना वो पहले से तयशुदा होती हैं। आपकी आइटनरी, वो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को देख रहे हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी जय शाह की कुर्सी उसी वक्त मजबूत रहेगी। जय शाह जो है उसी वक्त फैसले कर सकेंगे जब चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड T20, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हो सकेगा।
तब तो किटी में पैसे होंगे आईसीसी की, अदरवाइज आईसीसी की कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो जय शाह जो एक बड़े पावरफुल पर्सनालिटी है इंडिया में, जो सेक्रेटरी की हैसियत से, कम उम्र सेक्रेटरी की हैसियत से चीजों को रन कर रहे थे, वो आईसीसी में कुछ सोच समझ कर ही आए होंगे, उनको भी इस चीज का इदराक है। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी बातें अपनी जगह है, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी जब तक नहीं होगी, आप पत्थर उठाएंगे, आपको ये बात सुनने मिलेगी कि T10 में इसको तब्दील कर दिया जाए, T20 में इसको तब्दील कर दिया जाए, ये सारी चीजें होती रहेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, और चैंपियंस ट्रॉफी लोग ये समझ रहे हैं कि जी 69 डेज रह गए तो कमर्शियल कैसे आएंगे, इस टूर्नामेंट की तशहीर कैसी होगी। आई डोंट थिंक सो कि ये सारे मामला होंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच जिस दिन तय हो जाएगा ना, आप देखिएगा कि बॉक्स जिस दिन मामला बिल्कुल तय हो जाएगा उस दिन बिल्कुल वलीमा वगैरह और उसकी हम तकरीबात का जो है नकाद भी करेंगे। अच्छा मनोज आप कहिएगा, ये तो याया तो कह रहे हैं भाई फर्म है, और बहुत जब से हमारे शो पे आ रहे हैं वो कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान में होगी और पाक भारत मैच कहीं और होगा। यहां तक तो बात वैसे भी सब समझते ही है ना, लेकिन आगे की बात जो पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ रख रहा है या डिमांड कर रहा है, वो भारत के लिए मानना आसान होगा या भारत मानेगा या नहीं? देखिए, भारत ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं, साफ कर दिया है बिल्कुल कि उनके ऊपर एक दबाव है, क्योंकि जो जैसा अभी याया जी भी बता रहे थे कि जो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है और उसमें जो है कोलंबो, भारत ने तो कह दिया कि अपने लीग मैच आपको हमारा को होस्ट जो है श्रीलंका है, आपको पर्टिकल में खेलना है, आपको कैंडी में खेलना है, आपको दाम्बुला में खेलना है, कोलंबो जहां खेलना है आप वहां खेलिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत आ रही है नॉकआउट को लेकर, क्योंकि वो भारत जो है पाकिस्तान से खेलने के लिए कोलंबो या दाम्बुला नहीं जाएगा। उसकी वजह क्या है? ये कोई जिद नहीं है कोई, इसमें दरअसल जो टेरिटरी बेस्ड राइट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये जो ब्रॉडकास्टर है उसकी ये डिमांड है, तो उसको फुलफिल तो देखो हमें ही करना है ना, हमको मिल बैठ के ही उसको सुलझाना है, आईसीसी को सुलझाना है इस पूरे मामले में। तो अब अगर नॉकआउट, मैं तो कहता हूं 28 साल बाद आपको स्पॉन्सर ये मेजबानी मिली है, उसका सम्मान कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, और जो आपकी अगली जनरेशन है वो भी इसका लुत्फ उठाए, वो भी इसका फायदा उठाए कि भाई, और इतना नहीं, देखिए 28 साल पहले आप को होस्ट थे, आप फुल फ्लैज होस्ट नहीं थे, आपके साथ में श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान सब तीनों मिलकर इसको करा रहे थे। लेकिन अब पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आईसीसी का टूर्नामेंट इंडिपेंडेंटली अकेले दम पर पाकिस्तान करवा रहा है। ये बहुत फक्र की बात होनी चाहिए, अगली जनरेशन के लिए बहुत फक्र की बात होनी चाहिए। और रही बात गिले शिकवे की और जो आपको कोई भी नाराजगी है, तो मैं समझता हूं कि आईसीसी की मीटिंग होगी अगली, उसमें आप बीसीसीआई की शिकायत कीजिए। देखिए मनोज, ये तो हमने अर्न किया है ना, आपको एशिया कप याद होगा, याया आप बताए ना एशिया कप में कितना हमने सेक्रीफाइस किया, पूरा टूर्नामेंट हमारे हाथ से चला गया, 3 सिर्फ मैचेस हुए, वो भी नीदरलैंड के इधर उधर। उसके बाद हमने ये ऐसी सिचुएशन बनी कि उन्होंने कहा अच्छा जी आईसीसी इवेंट फिर आपको दे देते हैं, तो ये तो हमने अर्न किया है। वो इस तरह मनोज कुछ बात कर रहे हैं, लग रहा है कि जैसे ये बहुत है जो कुछ आपको मिल रहा है, आप इसमें शुक्र करें, जैसे हम अभी टेस्ट खेल रहे हैं। जनाब आप ये क्यों भूल रहे हैं? मैं अपनी बात फिनिश कर लूं। ये पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है, उसका फायदा उठाना चाहिए। अगर मान लीजिए अब आप आईसीसी जो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे तो फिर होगा क्या? जो आपको इंडियन रुपीज में 290, हम यही कह रहे हैं ना, फिर हमें पूरा मौका देना। हम यही कह रहे हैं कि पहली बार मौका मिल रहा है तो पूरा मौका देना। जब हम होस्ट कर रहे हैं और सारी टीम्स आ रही हैं तो हमें पूरा मौका दें, पूरा इख्तियार दें। आया क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मनोज की जो बात है वो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है, और आप अर्न करने की बात कर रहे हैं तो देखिए, हमने रिस्पेक्ट अर्न की है, हमने लोगों के दिल जीते हैं भारत में, उनको इस बात का इदराक हुआ है। जिस तरह मनोज अभी बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि आपको एक फुल फ्लैश टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है, लेकिन हमको कोई भीख में नहीं मिली है। हमको कोई जो है वो इस तरह नहीं मिली कि उन्होंने कहा कि जी आप ले लीजिए। हमने सारे बॉक्सेस को टिक किया है तभी मिली है। इंग्लैंड हमारे पास आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया हमारे पास आ रहा है, जनूबी अफ्रीका हमारे पास आ रहा है, न्यूजीलैंड साल में 2-2 मरतबा हमारे पास आकर खेल रहा है। तो दुनिया का एतमाद हमने जीता है, हमने लोगों को ये बताया है कि हमारा मुल्क जो है वो साउंड एंड सिक्योर है। आपको होस्ट करने के हवाले से आईपीएल एक बड़ी लीग है, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ने भी दुनिया में अपने कदम जमाए हैं। 10 साल की ये लीग हो जाएगी अगले साल जब ये टूर्नामेंट मुनक्किद होगा, और लोगों ने पाकिस्तान के मौकिफ की तायद की है कि जी अगर बाकी टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए आ रही हैं तो भारत क्यों नहीं खेलने के लिए आ रहा। अब मौजू ये रह जाता है कि भारत अगर अपने मौकिफ पर डटा हुआ है कि जी आप पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेंगे, तो फिर चले ठीक है, हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेते हैं ना हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, जिसको हम एक दूसरा नाम दे रहे हैं।
तो फिर मुस्तकबिल में भी इस बात को तय कर लेते हैं, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी नहीं आएंगे। फिर इस बात की आप जिद क्यों लगा रहे हैं कि जी हम जब किसी टूर्नामेंट को होस्ट करेंगे तो हमारे मैच तो हम अपने ही मुल्क में खेलेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो। तो भाई फिर हमने क्या कसूर किया है? हमने क्या जो है वो जुल्म कर दिया है कि जब हमारी बारी आए तो आप जी जुल्म की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो टिट फॉर टैट वाली बात हो रही है कि यहाँ हम नहीं आ रहे तो आप इसके पीछे कुछ कारण होंगे। अब मैं उन पॉलिटिकल कारणों में नहीं जाना चाहता। अगर हम नहीं जा रहे क्योंकि हमने कोई नया काम नहीं किया है, हम तो 2009 के बाद से पाकिस्तान जा ही नहीं रहे हैं। नया काम तो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। हमने गलत कर दिया ना, हमने क्रिकेट की बेहतरी के लिए गलत कर दिया मनोज जी, हमने गलत कर दिया वाकई। अब हमें ये समझ आ रही है कि हमने जो क्रिकेट की बहाली के लिए, बेहतरी के लिए और फैंस के लिए जो काम हमने किया, अपनी स्पेस को थोड़ा सा दिया, वो गलत काम था। या ऐसा ही है ना फिर तो? देखिए मनोज, ये जो बात बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि हमने तो कुछ नया नहीं किया, टिट फॉर टैट आपकी तरफ से हो रहा है। हम कहाँ कर रहे हैं सर? हम तो हमेशा, या आप रिस्पॉन्ड करें जरा मनोज भाई को। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, अगर मनोज ये बात कर रहे हैं कि आखिरी मर्तबा भारत की टीम 2008 में MS धोनी की क़यादत में एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आई थी और फाइनल में उनको श्रीलंका के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा था और लगभग कुछ 16 साल हो चुके हैं उसके बाद भारत पाकिस्तान नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए 2012-13 में भारत गया, 2016 में भारत गया, 2023 में भारत खेलने के लिए गया। तो अगर मनोज जी ये बात कर रहे हैं टीट फॉर टैट की, तो टीट फॉर टैट का मतलब तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, सिर्फ एक तरफ से क्यों हो रहा है? अगर भारत को ये चीज अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर आप हमारे पास नहीं आ रहे तो फिर आप इस बात पर क्यों उतावले हो रहे हैं, आप इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं कि फिर आप हमारे को ये कहें कि हम आपके पास आकर खेलें। क्या हमारे खिलाड़ियों की कोई सिक्योरिटी नहीं है? अगर आप कहते हैं कि आपके खिलाड़ियों की सिक्योरिटी है, आपको खदशा है, हम आपके पास अपने खिलाड़ियों को नहीं भेज रहे, तो फिर हमारा भी यही मौकिफ होना चाहिए। फिर आप भी हमारे इस मौकिफ को तस्लीम कीजिए। हम तो इन 16 सालों में जब भी आपने हरी झंडी दिखाई है, हम तो दामे दरमे सुपने आपके पास खेलने के लिए आए हैं। अगर आप टीट फॉर टैट कहते हैं तो फिर इस टीट फॉर टैट को दोनों तरफ रखिए ना। आपकी बारी आए तो आप अच्छे रहे हैं जी, हालात खराब नहीं रहे हैं, यहाँ पर हालात अच्छे रहे इसलिए आप आते रहे हैं और सरकार का फैसला है कि वहाँ हालात ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं जाते। अब मुद्दा दूसरा ये है कि देखिए इस बात का सम्मान हमें करना होगा। देखिए विद ड्यू रिगार्ड्स टू यू और ICC, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप ICC की छत्र छाया में किसी टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं तो आपको ICC की शर्तें माननी पड़ेंगी, आपको ब्रॉडकास्टर की शर्तें माननी पड़ेंगी। अगर आपको शर्तें ही नहीं माननी और आप अपने उस पर चल रहे हैं। लेकिन मनोज जी ये शर्तें तो आपके ऊपर भी लागू है ना, कि आप लोग भी माने जब पाकिस्तान में आने की दावत हम दे रहे हैं तो उस वक्त भी ICC की क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, या ब्रॉडकास्टर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे? आप पाकिस्तान में आने के लिए ये सारी चीजें सोच रहे हैं अपने लिए, लेकिन जब हम इंडिया आने की बात करते हैं तो आप ये सारी बात करते हैं। मोहतरमा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ कि ICC की जो क्लॉज है उसके हिसाब से ही हम लोग नहीं है। उसमें साफ तौर पर उस क्लॉज में लिखा हुआ है कि अगर कोई सुरक्षा संबंधी कोई कारण नजर आता है तो आप अपनी शंका से उनको अवगत करा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और उस पर उसमें विचार भी किया जाता है। और अब देखिए हाइब्रिड मॉडल पर आप एक कदम हटे, हम एक कदम हटे। अब मामला टेरिटरी बेस्ड राइट्स का है। अगर वो ब्रॉडकास्टर की शर्त है कि भाई हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही आपको फाइनल जो है 2026 का T20 वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं, गेट मनी ज्यादा आएगी, 1,32,000 की उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, कोलंबो की कैपेसिटी मुश्किल से 33-34 हजार है। तो अब देखिए ब्रॉडकास्टर के हिसाब से चलना पड़ेगा, ICC के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है कि हम आपस में तय कर लें कि भाई इसमें ये नियम होंगे। जो नियम है देखो वो तो मानने पड़ेंगे ना। मनोज जी बायलैटरल तो बहुत दूर की बात है, ये टूर्नामेंट में आप नहीं आ रहे जी। आया फाइनल कमेंट क्या है भाई ICC चैंपियंस? मनोज जी ने जो बात की मैं उसका बड़े तामुल के साथ जवाब दे देता हूँ। मैंने उनकी बात बड़े तामुल से सुनी तो अब उनको भी हमारी बात सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ब्रॉडकास्टर की शराइत को आपको मानना चाहिए। बिल्कुल मान लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। भारत भी मान लेना 2026 में, भारत को क्या मसला है? वो कह दे जी ठीक है, पाकिस्तान का भी तो नुकसान हो रहा है ना, पाकिस्तान भी तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ना। आप जो कह रहे हैं टेरिटोरियल मसला है तो भाई चलें यहीं से लाइन खींच देते हैं, 2025 के बाद ही लाइन खींच देते हैं कि भाई 2025 के बाद अगर आप हमारे पास नहीं आ रहे तो फिर हम भी नहीं आएंगे। आप कह रहे हैं कि जी हमें मसला है, तो भाई ये जो बाकी टीमें आ रही हैं पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, अभी आपने खुद ही खुलासा किया इस बात का कि आपको फख्र करना चाहिए। बिल्कुल हमें फख्र है अपनी मेजबानी के ऊपर, अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कि हम ICC चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहे हैं। तो भाई फिर बाकी टीमें आ रही हैं तो फिर आप भी आ जाइए। अगर आप नहीं आते तो फिर 2026 में हमारी भी उम्मीद मत कीजिए।
फिर ये तो चैंपियंस ट्रॉफी की होस्ट नेशन के हवाले से 1,17,000 का जो क्राउड है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उससे फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए ब्रॉडकास्टर को। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये शर्त रख रहा है जिसकी ना कोई हैसियत है ना उनकी कोई औकात है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के साथ यहाँ पर मौजूद है कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो आईसीसी के लिए औकात शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। इंडिया जो है ना, अगर इंडिया इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान के साथ खेलेगा तभी तो रेवेन्यू जनरेट होगा ना भाईजान। फिर अगर इंडिया यहाँ पर लाइन खींच रहा है तो पाकिस्तान की सिंपल लाइन है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप में हम अपने मैच खेलेंगे श्रीलंका में, हम सेमीफाइनल खेलेंगे श्रीलंका में। अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो पाकिस्तान भारत नहीं जाए। जी मनोज कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, यही पेच यही फंसा हुआ है। जो आपने अंतिम वाक्य कहा है ना, लास्ट जो सेंटेंस का है, उसी पे पेच फंसा हुआ है और उसी में अब जो है गेंद पीसीबी के कोर्ट में है और पीसीबी को अपनी सियासत से अनुमति लेनी है और वहां इसीलिए जो है शेड्यूल भी नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी का। मुझे लगता है अगर वहां से कुछ समाधान हो जाता है, ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी और हम लोग ईश्वर ने चाहा तो हम सेमीफाइनल या फाइनल में हम जो है मनोज जी आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है, कुछ रिटर्न में नहीं आया अभी तक? देखिए जी, रिटर्न में अब देखिए मैं आपको बताता हूं, जब संबंधों की यहाँ पर बात है, अब 2011 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, बांग्लादेश हमारा होस्ट था और हम बांग्लादेश से खेलने के लिए ढाका गए थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई रिजिडनेस है हमारे अंदर या हम वहां नहीं जाएंगे। ये सारी चीजें देखिए लिखित में देने का मतलब एक दूसरा कारण ये भी होता है कि आप लिखित तौर पर देने में ये आप अपने दुनिया को दिखाते हैं कि हमारा कंट्री जो है सेफ नहीं है, और जबकि आज तक कोई इस तरह की शिकायत या उंगली भारत पर उठी ही नहीं। मनोज भाई अब ये तो हमारा सिलसिला भी जारी रहेगा। जी हमारा सिलसिला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर हम बात करते ही रहेंगे अपने शोज पर। बहुत शुक्रिया आपने हमें भारत से ज्वाइन किया और बहुत शुक्रिया याया ने हमें ज्वाइन किया और